नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 का एक पोयम है माय मदर एट 66। इसकी सेंट्रल आइडिया हम इस वीडियो में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है तथा इसकी सेंट्रल आइडिया प्रत्येक बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो हम इस सेंट्रल आइडिया को ध्यान से देखेंगे और हमने इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से सरल भाषा में लिखा है। ये सेंट्रल आइडिया आपके समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई इंडियन पोएटेस कमला दास। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कविता की सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 कविता की सेंट्रल आइडिया इज मतलब है, कंपोज मतलब रचित की गई है, बाई मतलब के द्वारा, इंडियन पोएटेस कमला दास यानी भारतीय कवित्री कमला दास जी के द्वारा ये माई मदर एट 66 पोएम की सेंट्रल आइडिया रचित की गई है। आगे बढ़ते हैं हम। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। दिस पोएम का मतलब होता है ये कविता, शोज मतलब दिखाता है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस यानी यह कविता हमें यह दिखाता है कि किस प्रकार से जो कावित्री हैं वो अपनी माता को खोते हुए देख रही हैं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, हर मदर उनकी माता इज मतलब है वेरी मतलब बहुत ओल्ड मतलब बूढ़ी, क्योंकि उनकी जो माता हैं वो बहुत बूढ़ी हैं। इट सीम्स दैट शी विल डाई सून, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि, इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट की शी विल डाई सून कि वह जल्दी ही मर जाएंगी। मतलब उनको देखकर इस प्रकार से ऐसा लगता है कि वो मृत्यु के कगार पर हैं, यानी वो अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी हैं। हम आगे देखते हैं। पोएटेस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। पोएटेस मतलब जो कावित्री हैं, गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट मतलब जो कावित्री हैं ये सोचकर बहुत डर जाती हैं कि उनकी माता जो हैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और अब वो मृत्यु के कगार पर हैं। ये सोचकर जो कावित्री हैं वो बहुत डरी हुई हैं। आगे है, टू कम आउट ऑफ फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट शी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार। टू कम आउट यानी बाहर आने के लिए, फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए, शी लुक्स आउटसाइड वो बाहर की तरफ देखती हैं, ऑफ कार यानी कार के शीशे के बाहर की ओर देखती हैं। इस नेगेटिव थॉट से दूर होने के लिए वो कार से बाहर देखती हैं। मतलब कि कावित्री और उनकी माँ जो थी वो एक कार में राइडिंग कर रही थी, मतलब कहीं पर जा रही थी। कोचीन एयरपोर्ट पोएम में दिया हुआ है, शायद वहीं पर जा रही थी। तो वहां पर कार में अपनी माता जी को देखती हैं तथा इस प्रकार की जो है फील करती हैं तथा इन सभी विचारों से दूर होने के लिए वो कार से बाहर देखती हैं। हम आगे देखते हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, और वो देखती हैं कि द वर्ल्ड यानी जो संसार है, बाहरी संसार है, इज मतलब है, फुल मतलब भरा हुआ है, ऑफ जॉय मतलब खुशियों से, यानी जो बाहरी संसार है वो खुशियों से भरा हुआ है। जब वो शीशे से बाहर देखती हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो संसार है वो खुशियों से भरा हुआ है। द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट, और वो अपने अगल बगल के जो पेड़ थे जब उनको देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो पेड़ थे वो तेजी से पीछे की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ऐसा था नहीं। जो पोएटेस थी वो कार में बैठी थी और जो कार थी वो मूविंग कर रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो मेरे पीछे की ओर जा रहे हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखते हैं हम। चिल्ड्रेन लुक वेरी हैप्पी, और उन्होंने देखा कि जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। द पोएटेस वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हिज मदर। द पोएटेस यानी कि जो कावित्री, वाज मतलब थी, स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, ये फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हिज मदर अपनी माता से कुछ दूर खड़ी थी। सी लुक्स वो देखती हैं, हर कलरलेस एंड पेल फेस एंड बिकम वेरी सैड। सी लुक्स यानी वो देखती हैं, हर कलरलेस
मतलब वो देखती हैं कि उनकी माताजी का जो चेहरा था वो कलरलेस था, यानी उनके चेहरे का रंग जो था वो उतरा था, यानी उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था। वृद्धावस्था आने के कारण उनका जो फेस था वो कलरलेस हो गया था। एंड पेल, और झुर्रियों से भर गया था। जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं, तो इसी प्रकार से उनकी माता का उस अवस्था में थी। और एंड बिकम वेरी सैड, और जब वो अपनी माता जी को ऐसे देखती हैं कावित्री, तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं। सी हाइड हर फीलिंग एंड सेज, और वो हाइड मतलब होता है छुपाना, सी हाइड मतलब वो छुपाती हैं, हर फीलिंग अपनी भावनाओं को छुपाती हैं, एंड सेज और कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी कि अम्मा हम फिर आपको मिलेंगे, मतलब हम आपसे फिर मिलेंगे। सी यू सून अम्मा मतलब ये बहुत दुख पूर्वक वो अपनी माँ से कहती हैं सी यू सून अम्मा। तो आशा करता हूँ आपको इस पोएम की सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आई होगी। ये आप इसे नोट कर सकते हैं तथा परीक्षा में लिख सकते हैं। ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।